स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस चौकी के पास जेब कतरों ने एक यात्री की जेब से 1 लाख रुपए पार कर लिए। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी खाली हाथ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सूरत इसी साल संवरना शुरू हो जाएगी। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित होने से स्टेशन पर यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान हीरादास चौराहा से सेवर तक बनाई जा रही सीसी सड़क का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के बहरोड में सांसद बालकनाथ और डीएसपी के विवाद में अब विधायक बलजीत यादव की एंट्री हुई है। उन्होंने बालकनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे से महज 3 किलोमीटर दूर रजलावता गांव में बाबूलाल के खेत में 9 मोरों की मौत हो गई। कई कबूतरों की मौत हुई है। वन विभाग में हड़कंप मचा है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आज लिफ्ट की शुरुआत की गई। सांसद रंजीता कोली ने फीता काटकर शुरुआत की। वृद्धजन और दिव्यांगजनों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था के क्या हालात है, इसकी एक वानगी हनुमानगढ़ जिले में दिखी। मिर्जावाली मेर स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 10 साल का बालक मरीजों का इलाज कर रहा है। आरयू में छात्रों ने छात्र नेता गोविंद बलिंडा के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 22 सूत्रीय मांगों को लेकर पशुधन सहायकों का राज्यव्यापी क्रमिक अनशन जारी है। आज सहायकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। दौसा में वृहद स्तर पर मिशन आर्या के तहत अभियान चलाया जा रहा है। हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण शिविर आयोजित हो रहे हैं। आज दौसा के कलेक्टर ने इन शिविरों का अवलोकन किया। जयपुर के नरैना इलाके में अघोषित विद्युत कटौती से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने विद्युत ग्रिड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रॉले ने बाइक सवार दंपत्ति को चपेट में लिया। बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। शाहपुरा कस्बे में बुधवार से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू होगी। 11 से 16 जनवरी तक होने वाली प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर है। 94 टीमें हिस्सा लेंगी। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के 6 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। करौली में नवसृजित करौली टोडा भीम कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने व्याख्याताओं की नियुक्ति, व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग समेत 7 मांगों को लेकर रैली निकाली। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां चल रही हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी कर 47 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की। बीकानेर के लुणकरणसर में खेत में संदिग्ध कबूतर मिला। इसके पंखों पर कई नंबर हैं। दोनों पंजों में प्लास्टिक के छल्ले हैं। पुलिस जांच कर रही है। टोंक के देवली में अतिक्रमण हटाने का जबरदस्त विरोध हुआ। गलियों से अतिक्रमण हटाने नगरपालिका कार्मिक पहुंचे। लोगों का कहना था मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाओ, गलियों में क्यों। सीएम अशोक गहलोत सवाई माधोपुर जिले के बौली तहसील क्षेत्र के भेडोली गांव पहुंचे। संत शिवानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उनकी समाधि पर शीश नवाया, विधिवत रूप से पूजा की। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद से परेशान महिला ने पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने 2 बच्चों की मदद से गड्ढा खोद शव को दफना भी दिया। खुलासा तब हुआ जब मृतक के भाई ने पुलिस को भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि हत्या हुई है। पुलिस घर पहुंची, जहां बदबू आने पर शव बाहर निकाला गया। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में बुधवार से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होने जा रहा है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वो जयपुर पहुंच चुके हैं। संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर आज संविदा नर्सेज ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया और ऑफिसर्स भर्ती में 10, 20, 30 बोनस अंक देने और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पदों में वृद्धि की मांग की। रणथंभौर का हैंडसम टाइगर T57 की मौत हो गई है। डोमिनेंट टाइगर की मौत से लोगों में निराशा है। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज की ओर से
जमकर प्रदर्शन हुआ। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की गई। नागौर के सुरपुरा फीडर में लाइट की समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना दिया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्रा ईशा यादव, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल की वीसी के जरिए पेशी हुई। तीनों के कोर्ट में हस्ताक्षर के नमूने लिए जा चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इसे लेकर लेक सिटी उदयपुर में पतंगों की दुकानें सजने लगी हैं। बिक्री शुरू हो चुकी है। जवाहर नगर इलाके में दुष्कर्म के प्रयास मामले में पीड़ित 5 साल की मासूम का जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल बच्ची होश में है। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में स्वर्गीय लालू राम की स्मृति में श्री राम मिनरल्स के भामाशाह बालूराम तेली द्वारा 151 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और मन संवाद नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रस्तावित न्यायालय की भूमि खाली करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की स्थानीय प्रशासन से वार्ता हुई। कार्रवाई का भरोसा मिला, जिसके बाद धरना उठा लिया गया। बीकानेर में मादक पदार्थ तस्करों ने नए तरीके इजाद कर रखे हैं। सदर थाना पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार कर 80 ग्राम स्मैक बरामद की। नागौर की थावला थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग बालिका को अहमदाबाद से दस्तयाब किया गया। दौसा जिला अस्पताल में एक महिला मरीज का काफी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ। बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें करीब 8 किलो की गांठ निकाली गई। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति के बाहर मजदूर किसान शक्ति संगठन और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर जन सुनवाई हुई। बीकानेर में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में विशेष आकर्षण सुनिए। 2 बहन भाई साफा बांधने की कला का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में करेंगे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में संकट चतुर्थी के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर किसी के मन में एक ही ललक, चौथ माता के दर्शन। जलदाय विभाग के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे अरसे से उनकी बैठकें हुई हैं, 50 बैठकें हुई हैं, पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा। ऐसे में कर्मचारियों ने लामबंद होने का ऐलान किया। मेहंदीपुर भालाजी की धर्मशाला के रूम नंबर 13 की मर्डर मिस्ट्री का दौसा पुलिस ने खुलासा किया। 22 वर्षीय लड़की की हत्या मामले में महिलाओं की तस्करी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी को मुल्कराज धर्मशाला में लाश मिली थी। महिला और एक पुरुष धर्मशाला के रूम नंबर 13 में ठहरे थे। आधार कार्ड के रूप में पहचान पत्र दिया था। 2 जनवरी की रात को ही एक महिला और पुरुष फरार हो गए। राजस्थान केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सीकर पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रेस वार्ता में कहा 26 जनवरी से अभियान शुरू होगा। महेंद्र गहलोत ने अभियान को लेकर बताया कि कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व बूथ स्तर तक कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हुआ है। राजधानी जयपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ी कार्रवाई की। करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की चाइनीज मांझे की 480 चरखियां बरामद की। चरखियां 8 कार्टनों में भरी हुई थीं। पतंग कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। बरामद की गई चाइनीज मांझे की चरखियां करीब 2.5 लाख रुपए की हैं। पुलिस ने पतंग कारोबारी को गिरफ्तार किया। इधर झुंझुनू के नवलगढ़ में चाइनीज मांझे से घायल एक युवक को 18 टांके आए। घायल युवक मामा के घर से पेमेंट लेकर आ रहा था। चाइनीज मांझे से उसका गला कट गया। कोटा के भीमगंज मंडी थाने में तैनात एक एएसआई की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। 57 साल के एएसआई ब्रिजराज गौतम रात को ड्यूटी से लौटे, सुबह जगे नहीं। राजसमंद जिले की खमनोर थाना पुलिस ने आदिवासी दलित परिवार से मारपीट कर जमीन ऐंठने के प्रयास मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में बेरोजगारों ने हल्ला बोला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर
प्रदर्शन किया, अटकी भर्तियां और पेपर लीक माफिया के खिलाफ ये आक्रोशित है। श्रीगंगानगर के सुंदरपुरा गांव में एक खेत में स्थानीय किसान को लावारिस हालत में 5 संदिग्ध पैकेट मिले। बीएसएफ को सूचना दी गई। इन 5 पैकेट्स में 5 किलो हेरोइन बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है। आशंका है पाकिस्तान की ओर से हेरोइन की तस्करी की गई। फिलहाल बीएसएफ द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सूचना दे दी गई है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों ने 2 माह पहले हुई हिरण शिकार की घटना को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पशु प्रेमियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय की भूमि को न्यायालय निर्माण के लिए आवंटित किए जाने के बाद इसे खाली करवाए जाने की मांग को लेकर बाढ़ संघ न्यायिक से जुड़े अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। उदयपुर के न्यू अश्विनी बाजार में बीती रात चोरों ने उत्पात मचाया। 4-5 दुकानों के ताले तोड़े, हालांकि कुछ भी चुरा नहीं पाए। बजट घोषणाओं के विकास कार्यों के निर्माण कार्यों का अवलोकन करने जिला कलेक्टर निकले और निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के डाडा फतेहपुरा गांव में हर घर जल योजना का शिलान्यास समारोह हुआ। मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। अलवर जिले के भिवाड़ी में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान के आवास और अन्य जगहों पर सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में बलकर से सीमेंट चोरी मामले में पुलिस ने चोरी की सीमेंट बरामद कर 3 लोगों को पकड़ा। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर ईपीएफ 95 फैशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कुमावत समाज महिला मंडल राजसमंद की पहली महिला खेलकूद प्रतियोगिता रोड पछोड़ चौकी संस्थान काकरोली रावली पाटिया पर संपन्न हुई। टोंक के मालपुरा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। झुंझुनू के खेतड़ी में चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने के लिए नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने अभियान चलाकर छापे मारे। पतंग बेचने वालों से पूछताछ की। जांच पड़ताल के बाद एक चाइनीज मांझे की चरखी मिली। साथ ही बताया गया सभी दुकानदारों को हिदायत दी है कि चाइनीज मांझे की बिक्री न करें। कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर गौरी माहेश्वरी ने जैसन शक्ति अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और एमएलएस गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को कैलीग्राफी के गुर सिखाए। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब प्राप्त गौरी ने 100 से अधिक बालिकाओं को कैलीग्राफी किट का वितरण किया। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रंगपुर तालाब इलाके में पतंग उड़ाते समय एक 5 वर्षीय मासूम छत से गिर गया, वो घायल है। अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यापारियों से वसूले जाने वाला यूजर चार्ज को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। जोधपुर में रह रहे सैकड़ों पाक विस्थापित लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने के नोटिस उन्हें मिल चुके हैं। नोटिस में कहा गया है अवैध तरीके से आधार कार्ड हासिल किया, 21 दिन में जवाब पत्र या ईमेल से दें, अन्यथा आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओपीएस लागू करवाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्युत कर्मचारियों को सरकार द्वारा ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया है। कल विद्युत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और विरोध मार्च निकालेंगे। श्रीगंगानगर के गौतम बुद्ध नगर में 240 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 7 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित की गई है। भरतपुर शहर के बी नारायण गेट और बिजली घर चौराहे के पास आपस में 2 सांड लड़ते दिखे, अफरा तफरी मची, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जयपुर शहर में लूट की वारदात रुक नहीं रही। जयपुर के गुनेर में कार में बैठे एक व्यापारी को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटा और फरार हो गए। कोटा की आरपीएफ ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को एक युवक के साथ दस्तयाब किया। बालिका एक 25 वर्षीय युवक के साथ शादी के लिए दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी।
कोटा में कोहरे के कारण तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉली में जा घुसी। हादसा पलायथा गांव में हुआ। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल है। सिरोही विधानसभा की पेयजल समस्या का समाधान जवाई बांध के पानी से होगा। अगले माह शिवगंज तहसील के 68 गांव को बांध से पानी पिलाने की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। डूंगरपुर के शास्त्री कॉलोनी के घर में बीती रात अचानक आग लग गई। घटना के वक्त परिवार एक रिश्तेदार के घर शादी में गया था। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टोंक जिले में उनियारा उपखंड समेत चौथ का बरवाड़ा माताजी के दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों की हाईवे पर भीड़ देखी जा रही है। टोंक के देवली में एक मकान के बाहर खड़ी कार के चारों टायर खोल कार पत्थरों पर खड़ी कर दी गई। पीछे का कांच तोड़ स्टेपनी भी पार करने की कोशिश हुई। सांसद दिया कुमारी बुधवार को नागौर जिले के नाथद्वारा दौरे पर रहेंगी। 127 करोड़ की लागत से बनने वाले नाथुवास और लालबाग चौराहों पर अंडरपास और 10 किलोमीटर सर्विस रोड कार्य का भूमि पूजन करेंगी। जयपुर सरस डेयरी ने सरस के सभी प्रकार के दूध के ब्रांड्स की कीमत में वृद्धि की है। सरस का गोल्ड दूध 62 की जगह 64 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। स्टैंडर्ड दूध 54 की जगह 56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो 130 ग्राम गांजा बरामद किया। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने जैसलमेर में दक्षिणी कमान के तत्वावधान में सेना के संगठनों का दौरा किया ताकि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में रक्षा बलों की सामरिक परिचालन तैयारियों की समीक्षा हो सके। अलवर के बगड़ तिराहे थाना पुलिस ने वाहन चोर लूट डकैती गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रक बरामद किया। अलवर के जिला टैक्सी मालिक एकता यूनियन की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया। 25 एटीएम कार्ड मिले। राजसमंद जिले के समस्त राजपूत समाज देवगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटपुतली के फुलेरा के समीपवर्ती हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ हिरनोदा की ओर से दिया जा रहा धरना 17वें दिन भी जारी रहा। नाराज लोगों ने सांसद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर सांसद महंत बालकनाथ और डीएसपी बहरोड के बीच जंग सियासी रूप ले चुकी है। बहरोड डीएसपी ने सांसद के ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने जावाल नगर पालिका में 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली 25 सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। कोटा के गंगाईचा गांव के एक मकान में देर रात ब्लैक कोबरा घुस आया। कोबरा की फुफकार सुन घर में रहने वाले लोगों की नींद टूटी और वो डर के मारे बाहर निकल आए। कोटा के तलवंडी इलाके में एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 8 अगस्त 2022 से ही दोनों फरार थे। जवाहरनगर थाना पुलिस जांच कर रही थी। 12 में करीब 147 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। हालांकि आरोपी तस्कर कार्रवाई के दौरान फरार हो गए। बैंक में रुपए जमा करवाने गए एक बुजुर्ग से लूट मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई।